हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमारे पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं और बेसिकली हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स में कौन कौन से डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स हैं जो कि आप बीएससी नर्सिंग से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इन पे जा सकते हैं। तो इनके बारे में चलिए हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या सैलरीज होती हैं जो कि एक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप गवर्नमेंट प्रोफाइल में पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टाफ नर्सेस। ये हमारे पास अलग अलग प्रोफाइल्स के हम लोग बेसिकली चार यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। स्टाफ नर्सेस, फिर हम लोग बात कर सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के बारे में, सीएचओ जिसको आप बोलते हैं, स्टेट नर्सिंग ऑफिसर्स, और अपने इंडियन रेलवेज में भी नर्सिंग की अलग अलग पोस्ट आती रहती हैं, तो उनकी भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टाफ नर्स की। देखो, स्टाफ नर्स आप लोगों को अगर जाना है तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है, तो सबसे पहले एज की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है 20 ईयर्स मिनिमम और 43 ईयर्स मैक्सिमम आपका ये हो सकता है। इसके बाद आपके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं एज रिलैक्सेशन के, कैटेगरी वाइज जो आपको अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एज आपकी जो है फॉर जनरल कैटेगरी या फिर जो आप अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, वहां पे जो एज आपकी आती है वो आती है 20 to 43 ईयर्स की। बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपका मिनिमम बीएससी नर्सिंग या फिर आपका जीएनएम भी आपको कुछ जगहों पर देखने को मिलता है। लेकिन जीएनएम के साथ आपको एक कंडीशन भी कई बार देखने को मिलती है कि वहां पे आपका एक मिनिमम आपका वहां पे बोला जाता है कि आप 50 बेडेड हॉस्पिटल या फिर एक मिनिमम कुछ सर्टेन नंबर ऑफ बेडेड हॉस्पिटल्स में कुछ सर्टेन टाइम के लिए आप वहां पे क्या रहे हो, पहले से ही प्रैक्टिस किए हुए हो। तो जीएनएम वाले भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, स्टाफ नर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहां पे कई बार आपको कंडीशंस रख दी जाती हैं कि आप मिनिमम इतने बेड के हॉस्पिटल में इतने साल तक के लिए क्या किए हुए हो, प्रैक्टिस किए हुए हो। अब ये हर एक अलग अलग स्टेट के हिसाब से डिपेंड करता है। कुछ स्टेट्स पे 2 साल के लिए कुछ होता है 50 सीट्स में, और 50 बेडेड में आपका 2 साल के लिए आप कुछ जगहों पे प्रैक्टिस किए रहिए, या फिर कुछ जगहों पर और अलग अलग डिपेंड करता है। आपको इसको लेकर के पहले डिटेल में देखना पड़ेगा उसका एडवर्टाइजमेंट का कि क्या आपको यहाँ पे रखी गई हुई है। तो जीएनएम वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ी सी उनके साथ कंडीशंस और आती हैं। वाइल बीएससी नर्सिंग अगर आप किए हुए हैं तो आपके लिए सीधे सीधे ओपन हो जाता है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपका सबसे पहला जो आता है दैट इज स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट्स आती रहती हैं, अलग अलग स्टेट्स पे आती ही रहती हैं। फिर हमारे पास में आता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ की जो आपकी पोस्ट आती है। ये भी आपका बीएससी नर्सिंग के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करते हैं तो मिनिमम 21 ईयर और आपका मैक्सिमम 40 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स ये आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग आपका इसमें होना चाहिए, या फिर जीएनएम जो भी आपका जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है, ये भी यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो रिटन एग्जामिनेशन ये तो आपके सब में ही देखने को मिलेंगे कि आपके रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, ये आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स आपका सेकंड चॉइस होता है आपके बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट नर्सिंग ऑफिसर्स की। स्टेट नर्सिंग ऑफिसर्स की भी अलग अलग स्टेट्स में वैकेंसीज आती रहती है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ जो मिनिमम एज आता है वो 18 to 30 ईयर्स तक आपका देखने को मिलता है। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका डिग्री या डिप्लोमा आपको पता है जीएनएम को आपको बोलते हैं, और डिग्री मींस आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। तो यहाँ भी आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा आपका मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए, और साथ साथ रजिस्ट्रेशन। देखो, रजिस्ट्रेशन तो हर एक केसेस में आपका मस्ट होता है। आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। आप पहले अपनी डिग्री को कंप्लीट करेंगे या फिर डिप्लोमा अगर आपका जीएनएम है तो कंप्लीट करेंगे। देन आप क्या करेंगे, अपने जो भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स हैं वहां पे आप क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। उसके बाद ही इन आपके अलग अलग सेक्टर्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पे हम लोग मेडिकल फिटनेस भी कई बार अप्लाई किए जाते हैं कि आपका कुछ एक सर्टेन मेडिकल क्राइटेरियाज होते हैं कि वो अगर आप उन पे आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपका नेक्स्ट आपका चॉइस होता है दैट इज स्टेट नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका आता है इंडियन रेलवे नर्सिंग। ये आपका आरआरबी रिक्रूटमेंट कराते हैं। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपके टाइम पे यहाँ पे इनकी वैकेंसीज लाते रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा दैट इज जीएनएम या फिर आपका बीएससी नर्सिंग आपका डिग्री आपका कोर्स होना चाहिए मिनिमम। इसके ऊपर आपका अगर पोस्ट बेसिक आपका नर्सिंग कर लेते हो, एमएससी नर्सिंग कर लेते हो, वो भी आपका इसमें एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है। ये हम मिनिमम क्राइटेरिया रख रहे हैं कि जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग अगर आप इससे एबव हैं तो आप भाई वहां पे एलिजिबल है ही हैं।
एज की बात करते हैं अगर यहाँ पे हम लोग, तो इसके लिए आपका 20 से लेकर के 43 ईयर्स तक की आपकी एज यहाँ पे होती है। रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ भी क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पे स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। इसमें भी बात करें तो ये आपकी क्या है, अलग अलग फील्ड्स है, अलग अलग सेक्टर्स है जहां पे आप गवर्नमेंट जॉब्स के तौर पे अप्लाई कर सकते हो आफ्टर बीएससी नर्सिंग। बात करते हैं अगर हम लोग इनकी सैलरीज की, तो देखो सैलरी यहाँ पे डिपेंड करती है अलग अलग केसेस में, और अभी तो आपका 8th पे कमीशन भी आपका लागू होने वाला है, तो उसमें ये सैलरीज और ज्यादा इंक्रीमेंट ही देखने को मिलेंगी। हम यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट बात करें अगर लाइक नॉर्सेट जो कि एम्स के लिए होता है, तो एम्स की हम बात करें, एम्स में सैलरी आपकी 39,400 पर मंथ से स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा इसमें और डिफरेंट पर्क्स भी ऐड होते हैं, तो ये सैलरी और भी आपकी थोड़ी सी हाइक्ड देखने को मिल सकती है। बात करें DSSB की, तो वहां पे 25,000 पर मंथ, इससे ज्यादा ही आपको मिनिमम आपका ये है। इसमें और बहुत सारे क्या लगते हैं, अलग अलग यहाँ पे अलाउंसेस मिलते हैं। इसके बाद ये सैलरी और भी आपकी अच्छी देखने को मिल सकती है। CHO के लिए हम अप्लाई करें, अगर CHO की आपकी सैलरी की बात करें, तो यहाँ भी 25,000 पर मंथ मिनिमम है, और इसमें भी बहुत सारे अलाउंसेस के बाद ये आपकी और भी ज्यादा आपकी ये इंक्रीमेंट के साथ इस सैलरी देखने को मिल सकती है। स्टेट नर्सिंग ऑफिसर्स की बात करें, तो यहाँ पर 35,000 पर मंथ बेसिक आपका है। इसके बाद और इसमें थोड़े से अलाउंसेस ऐड होने के बाद ये सैलरी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। और इंडियन रेलवे नर्सिंग की भी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ 44,900 के आसपास ये सैलरी आपकी देखने को अभी मिल रही है, जो कि 8th पे कमीशन के बाद 2025 या 26 के बाद आपको और ज्यादा सैलरीज का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। और ये आपकी स्टार्टिंग सैलरीज है जो कि आपको देखने को मिलेंगी। इनसे ज्यादा ही सैलरीज आपको जैसे जैसे आप वहां पे टाइम देंगे, तो आपको सैलरी में भी इंक्रीमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये आपकी अप्रोक्सीमेटली सैलरीज हैं जो अभी आपको देखने को मिल रही हैं, और टाइम टू टाइम ये क्या होती हैं, अलग अलग टाइम पे ये इंक्रीज्ड ही देखने को मिलते हैं ये नंबर्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जहां आप आफ्टर बीएससी नर्सिंग अपने कैरियर को बना सकते हैं। अलग अलग अगर आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब करने का आफ्टर बीएससी नर्सिंग, तो आप इन पोस्ट्स के में अप्लाई कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए जेडसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल, और हम मिलेंगे किसी और एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप लोगों के साथ। थैंक यू।